हालात में था, आपकी मुलाकात हुई उससे? नहीं, हमारी नहीं थी। सिर्फ उनकी एक ही डिमांड थी 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख। वो हमारे पास होता तो अंदर जा कैसे मारते रहे? वो छितर जो होते हैं वो मारे मुझे, 12 छितर मारे, चप्पलें मारी, थप्पड़ मारे, कान पकड़वाए, बैठ के निकलवाई। एक इंटरव्यू में कहा भी हुआ है कि हम लोगों को वो पेशाब पिलाते रहे हैं। ये नहीं, इसमें कितनी सदाकत है? इसमें है मुझे नहीं, मैं उसी रात को आ गया था, मेरा भाई 2 दिन रहा, उसको पिलाते रहे हैं बाद में। जालिम हो सकता है कोई? वो है, इतने जालिम हैं, वो हो गया सकता है। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो लिहाज ही नहीं देर बाद छोड़ा उन्होंने? मुझे 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे बाद? हाँ, मेरे भाई को भी छोड़ा। हमने बोला था, वो कह रहे इसको नहीं छोड़ना, इसका 5 लाख दो, 4 लाख दो, 5 लाख दो, 4 लाख दो, मेरा लाख। ड्राइवर जिसके ऊपर तशद्दुद होता है और तशद्दुद होने के बाद वो मोबाइल गलती से किसी से खरीद लेता है और वो मोबाइल चोरी का निकलता है, लेकिन आज उस फैमिली में मौजूद हैं, उस घराने में मौजूद हैं, उस वालदैन के पास मौजूद हैं जिनके बेटे को इंतहाई शदीद तरीके से मारा जाता है और मारने के बाद पहले 5 लाख की डिमांड की जाती है, फिर 30,000 रुपये की डिमांड की जाती है और 30,000 रुपये लेने के बाद उसको छोड़ा तब जाता है जब वो मौत के पास आ जाता है। आज उस घराने में मौजूद हूँ, ये उनकी गली अगर आपको दिखाई जाए और जनाब का ये वाला घर है और ये वो घर है जिसको ये कहा जाता है जी वो बंदा चोरी चकारी करता था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये उस गरीब बंदे का घर है। वो बेचारा रिक्शा चलाता था और रिक्शा जो चलाता था वो 600 रुपये दिहाड़ी के ऊपर वो रिक्शा लेता था और रिक्शा चला कर शाम को वो रिक्शा वापस करके वही जो 600 रुपये लेके आता था उसी से गुजारा कर रहा था। 30-35 हज़ार रुपये कैसे दिए घर वालों ने? दोनों भाइयों के लिए 65,000 रुपया दे के CIA शादरा की तरफ से फिर छोड़ा गया। अगर वो बंदा चोरी में मुलव्वस था तो फिर आपने उसके ऊपर केस क्यों नहीं किया? आपने उसके ऊपर FIR क्यों नहीं की? आपने बिना FIR के ऊपर उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि वो माँ का लाल जो है उसका इस गली से जनाजा गया। उनके दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा, आइएगा ज़रा। नाज़रीन किराम, मेरे साथ उनके दोस्त भी मौजूद हैं, महल्लेदार भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और इंतहाई अफसोस के साथ ये है कि जो बड़ा भाई है ना उसके ऊपर भी तशद्दुद किया गया और छोटा भाई जो है वो तो वैसे ही अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, लेकिन ऐसी क्या गलती कर बैठा कि CIA वालों ने जान लेके छोड़ा उसको। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, ऐसा क्या हुआ? रिक्शा ड्राइवर है बेचारा, 600 रुपया दिहाड़ी ले रहा है और फिर 30-35 हज़ार 5 लाख की डिमांड की गई, ये किन की तरफ से? ये पंजाब पुलिस की तरफ से हुई है। अब ये उनको पता हो सिया वालों को कि उन्होंने इतनी डिमांड क्यों रखी। मैं तो बस इतना ये जानता हूँ, यहाँ ये पूछूंगा कि हमारे SOP के मुताबिक या हमारे लॉयर में या हमारे कानून नाफिज करने वाले के दायरे में क्या यही है। चलें फॉर एग्जांपल ये मोबाइल मैंने लिया, ये आपके सामने ये मोबाइल है, ये मैंने चोरी कर लिया है, ये चोरी के पकड़े भी गया है, वो मैंने आपको दे भी रहा हूँ। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जुर्माना जो है उनकी जो डिमांड मैं पूरी करूँ, जहाँ तक मैं मेरी हुई 30,000 मैंने आपको दे भी रहा हूँ। उसके बावजूद भी आप डिमांड पूरी होने के बावजूद भी आप तो शिद्दत कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको छोड़ भी नहीं रहे। उसके बच्चे का ID कार्ड भी नहीं बना होगा, किसकी बिना पर उसको पकड़ा गया, किसकी शिकायत के किसी ने शिकायत की होगी तो पकड़ा गया ना। कितने दिन रखा उसको? 2 से 3 दिन रखा गया। 2 से 3 दिन वहाँ रखा गया? हाँ जी, 2 से 3 दिन वहाँ पर रखा गया और उसका कोई FIR है या किसी की शिकायत है वो हमें बताते कि जी फलां बंदे ने शिकायत की, बिना किसी शिकायत के या किसी सिर्फ शक शुबे के लिहाज से उठा के और उस पर तशद्दुद किया गया। हवालात में था, आपकी मुलाकात हुई उससे? नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, हमें नहीं दी। जहाँ जहाँ तक जाने ही नहीं दिया। सिर्फ उनकी एक ही डिमांड थी 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख। वो हमारे पास होता तो अंदर जाने देते। 65,000 आपने दिया दोनों भाइयों का, ये कहाँ से आया? ये मोहल्लेदारों ने यहाँ एक रिक्शे वाला है, इनका भाई जो इनके मालिक है रिक्शे के, ठीक है, उनके ऑनर है। कुछ पैसे उन्होंने करके दिए, कुछ हम दोस्तों ने मिल के चंद कुछ पैसे इकट्ठे करके, ईद के दिन थे, हमारी सैलरीज आई हुई थी, कुछ करके हमने फिर पूरी कोशिश की चले जहाँ तक होता है बच्चे को यार बाजियात करवाया जाए। वो छोटा उनका ये बड़ा भाई है, वो इससे छोटा था। ये भी हवालात में था? ये भी हवाला। अच्छा, पकड़े कहाँ से गए थे? घर से लेके? जी, जिससे मोबाइल लिया था, जिस लड़के से वो लेकर आया था इधर, वो उसके साथ मिले हुए थे, उसको उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मोबाइल कितने का लिया था? मोबाइल उसने 2,000 का लिया था। 2,000 रुपये का? जी। कौन सा मॉडल था? मेरे ख्याल से ओप्पो का था मोबाइल, मैंने तो देखा भी नहीं सही तरह। ठीक है, यानी कि समझ ली गलती होगी हमसे, ठीक है, हमने मोबाइल ले लिया, हम तस्लीम भी करते हैं। हाँ जी, हमने मानी अपनी गलती कि हमसे गलती हो गई है, आप रख लो, चीज़ें भी रख लो और हमें जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, आप बहुत बड़े चोर हो, आप गैंग हो, आप सारे रिश्के वाले चोर हो, हमें आदमी पकड़वाओ, हमारी दिहाड़ियाँ लगवाओ। हम कहाँ कैसे पकड़वाते किसी को? किन
किन चीज़ों से मारते रहे आप लोग? ये मोबाइल से कैसे मारते रहे? वो छितर जो होते हैं वो मारे मुझे, 12 छितर मारे, चप्पलें मारी, थप्पड़ मारे, कान पकड़वाए, बैठ के निकलवाई, घंटा डेढ़ उन्होंने मुझे मारा है। ये जो आपने एक इंटरव्यू में कहा भी हुआ है कि हम लोगों को वो पेशाब पिलाते रहे हैं, ये नहीं, इसमें कितनी सदाकत है? इसमें है मुझे नहीं, मैं उसी रात को आ गया था, मेरा भाई 2 दिन रहा, उसको पिलाते रहे हैं बाद में, वो उधर ही रहा है, मैं उसी रात को आ गया। इतने जालिम हो सकता है कोई? वो है, इतने जालिम हैं, वो हो क्या सकता है? अगर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो लिहाज नहीं करते, वो देखते नहीं है इंसान को कहाँ लग रही है, इंसान को इंसान ही नहीं समझते वो। मैं जिसका रिक्शा चलाता मैंने उसको बुलाया था, उसने 30,000 अपने पास से देकर मुझे छुड़वाया था। आप मुझे बताएं। उसके बच्चे के दूसरे दिन ही जब वो बच्चा घर लेके आया ना, तो उसके दूसरे दिन उस बच्चे को बुखार हो गया। हम उसको हॉस्पिटल लेके, हमने बड़ी कोशिश की, मेरे कुछ दोस्तों ने, भाइयों ने बड़ी कोशिश की उसकी जान बचाने के लिए। हम इतने डिस्टार्ट, इतने परेशान थे कि हमने कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ा जिससे उसका इलाज ना करवाया। उसके पास उसके इलाज के, उसकी जान बचाने की कोशिश में हम भागते रहे, भाग दौड़ लगी। कौन सी चोट लगी होगी उसको? कौन सी चोट लगी होगी मुझे बताना। पता नहीं, वो बच्चा इतना नाजुक था, फूलों जैसा बच्चा था। आप इस बच्चे की तस्वीर देखें, उस बच्चे को कोई गली मोहल्ले का कोई भाई उसको कोई कुछ कह भी देता था ना, तो वो रोना शुरू कर देता था। वो एक घंटा वो बच्चा चुप ही नहीं था करता। 18-20 साल उम्र क्या होती है सर, ठीक है। और आप ये यकीन करें, पूरा महीना 15-20-25 दिन हम उसको हॉस्पिटल में लेके भागते रहे कि वो किसी तरीके से उसकी जान बच जाए। अब सुनी कोई आपकी बात? बस कोई किसी ने कोई अदारे बात से, मेरी तो ये है कि सीएम पंजाब साहिबा से मेरी ये गुजारिश है कि इस केस को जो फॉलोअप करें, कि या इनके घर वालों की थोड़ी सी कोई मदद करें, या इनके घर के या इसके भाई को किसी को कोई गवर्नमेंट अदारे में कोई जॉब दिलवा दें, इनकी दाद रसी की जाए। मेरी तो बस ये रिक्वेस्ट है। बच्चा जाने वाला चला गया, उसने वापस नहीं आना। और मेरी ये गुजारिश है कि सीएम साहब से मेरी गुजारिश है कि जी इनके घर के फैमिली में से हक में बोलने वाले बहुत मिलेंगे, पुलिस के ख़िलाफ़ बोलने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, और जहाँ पे इंसाफ हम नहीं ना देंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें पकड़ेगी। मेरा काम है आप लोगों तक ये बात पहुँचा दी। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो याद रखिएगा, ये आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके वालिदैन के साथ हो सकता है। लेकिन जब हम एक दूसरे का साथ नहीं ना देंगे, फिर यहाँ पे अटकेंगे। ये काली भेड़ें जो हैं सभी नहीं हैं, चंद होती हैं। चंद मछलियाँ जो होती हैं वो तालाब को गंदा करती हैं, तमाम मछलियाँ फिर तब गंदी होती हैं। ये भाई है जो कि उनके साथ रहा, मुझे कहता जी कि छितरों से मारा गया। मुझे ये बताओ भाई, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ से मारा गया हो कि भाई को अलग से चोट लग गई? मेरे सामने उन्होंने छितर ही मारे हैं सबको। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उसने बोला मुझे इन्होंने ठुड्डे मारे हैं, डंडों के साथ मारा, पैपों के साथ मारा है। बाद में पता नहीं वो क्या दहशत करते हैं उसके साथ, मुझे तो नहीं पता है। जब भाई घर आ गया उससे बात तो हुई होगी। हाँ होती थी, वो कहता था मुझे इन्होंने इधर कमर में ठुड्डे मारे हैं, डंडे शूज़ पहने होते हैं। शूज़ पहने, ठुड्डे मारे हैं, डंडे मारे हैं मेरी टांगों पे, पैप मारे हैं। सिर्फ एक मोबाइल की गलती की वजह से? मोबाइल की गलती पे, वो भी उसको दे दिया, पैसे भी दिए, पैसे भी दे रहे थे हम। क्या हमें बताओ अब आप कैसे छोड़ोगे? वो कह रहे इसको नहीं छोड़ना, तुम जाओ। इंसाफ किसी से कोई मदद हो? या तो कोई दे सकता तो कोई दे दे इंसाफ, हम क्या कर सकते हैं? इंसाफ ऐसे किसी ने देना तो है नहीं, सब बड़े बड़े पेट वाले खाने के लिए बैठे हुए हैं सब। अरे नवाज साहिबा, जाने वाला चला गया। भाई ने गुजारिश की है कि यहाँ तो इसको नौकरी दी जाए, यहाँ तो भाई की कफालत की जाए। आप सारी दुनिया की खुशियाँ भी माँ के कदमों में ला के रख दें, उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप भी एक माँ है ना, तो दर्द समझें। औरत का दर्द समझ सकती है। तो खुदारा आपसे गुजारिश की जाती है, और आईजी पंजाब साहब मेहरबानी करें, गरीब के ऊपर तो मेहरबानी करें। गरीब जो है ना वो बड़ा पिसा हुआ है, और गरीब अब किधर जाए? मुल्क छोड़ दे? फिर ये दुआएं करते हैं जंग लग जाए भाई, जंग लगे और जान छूटे। अब ये गरीब बंदा जाए किधर? रिक्शा चलाए, रिक्शा अपना होता तो बेच के शायद अपने भाई को बचा लेते। लेकिन 30-35 हज़ार मोहल्ले में से ज़कात, सदका, फतराना लेकर यार ये अल्लाह से डरें आप लोग यार। किधर को जा रहे हैं हम लोग? एक माँ के पास चंद पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को बचा सके। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आला काम तक जा सके। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।